तो आज हम जानेंगे भारत के जितने उपग्रह हैं, जो उपग्रह और संचार उपग्रह हैं जो प्रक्षेपित किए गए हैं अब तक में, या फिर कब प्रक्षेपित किए गए या किस देश की सहायता से प्रक्षेपित किए गए हैं, उन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पे आऊँ, आप सबको मैं बता दूं कि कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने पूछा था कि पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं या नहीं, तो उसका जवाब होगा नहीं सुनी जा सकती हैं। ठीक है। और ये जो पराश्रव्य तरंगें हैं, इन्हीं पराश्रव्य तरंगों की सहायता से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, उसकी समीक्षा की जाती है कि जो लड़का है या लड़की है। इस तरह से लोग चेक करवाते हैं, पराश्रव्य तरंग की मदद से ही करवाते हैं। चलिए खैर, तो उसका आंसर होगा नहीं सुनी जा सकती है पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के नाम से किसे जाना जाता है? आपसे पूछा गया है सोवियत संघ के नाम से किसे जाना जाता है? जापान, अमेरिका, रूस, चीन या यह सभी? जल्द से बताएंगे इसका राइट आंसर। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका आंसर। सोवियत संघ के नाम से जो है रूस को जाना जाता है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, रूस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं दिया है आपको, तो घबराना नहीं है, पर यहाँ पे यही होगा, रूस को जाना जाता है। रूस को फ्रेंड्स 1991 से पूर्व 1991 से पहले किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। और ये रूस को जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे देश रूस के साथ मिले हुए थे, जबकि जो कि अब नहीं है, रूस अकेला अपना देश है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारत का पहला उपग्रह किस देश के संयोग से प्रक्षेपित किया गया था? आपको बताना है भारत का पहला उपग्रह किस देश के संयोग से प्रक्षेपित किया गया था। अमेरिका, रूस, चीन, वियतनाम? जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर भी ये वही होगा, रूस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, रूस। कब किया गया, आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारत का पहला उपग्रह किस देश के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया, या फिर भारत का पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया। तो किस देश से पूछे तो रूस कहेंगे, या फिर अगर रूस ना रहे ऑप्शन में, आपसे दिया जा सकता है कि सोवियत संघ। ठीक है, 1991 से पूर्व रूस को सोवियत संघ कहा जाता था, मैंने अभी अभी आपको बताया। और अगर आपसे पूछा जाए कि कब प्रक्षेपित किया गया, तो 19 अप्रैल आप कहेंगे, 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया रूस के सहयोग से। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया, भारत का दूसरा उपग्रह का नाम क्या था? जल्दी से बताएंगे, भारत का दूसरा उपग्रह का नाम क्या था? रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर या एप्पल? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके टाइम सॉरी ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। ये क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डेज मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा डिटेल में। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया, भारत का स्वदेश निर्मित उपग्रह का नाम क्या है? नाग, अग्नि, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं? जल्द से बताएंगे, भारत का स्वदेश निर्मित उपग्रह का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा रोहिणी होगा। ठीक है, रोहिणी। इस रोहिणी को आप ध्यान में रख सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, हाँ ई, रोहिणी ध्यान में रखेंगे। रोहिणी जो है भारत का स्वदेश निर्मित उपग्रह है। ये रोहिणी आप देख रहे होंगे नाम किस तरह से, भारतीयों का नाम जिस तरह से रहता है हिंदी में, सीता, रीता, गीता, तो इसी प्रकार से रोहिणी आप ध्यान में रख सकते हैं। अग्नि, आर्यभट्ट थोड़ा सा ऑड टाइप का लगता है, तो रोहिणी ध्यान में रखेंगे, याद हो जाएगा आपको। तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह का नाम रोहिणी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, उपग्रह के क्षेत्र और
उपग्रह के क्षेत्र, उपग्रह के प्रक्षेपण एप्पल का पूर्ण रूप क्या है? उपग्रह एप्पल का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो है उपग्रह, उपग्रह के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। उपग्रह एप्पल का पूर्ण रूप क्या है आपको ये बताना है। इंडियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, या फिर एलियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर सी ओपिनियन पैसेंजर एक्सप्रेशन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके तो देखते हैं फ्रेंड्स, एलियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा एलियन पैसेंजर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम क्या है? फ्रेंड्स ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर स्पेस के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, अंतरिक्ष के दृष्टिकोण से अगर देखें, तो आप अगर ये वीडियो कर लेते हैं कंप्लीट, आप इससे इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका स्पेस से 1 से 2 क्वेश्चन आपका इस 10 से 20 मिनट के अंदर आपके हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम आपको बताना है, भास्कर, रोहिणी, एप्पल या आर्यभट्ट। जल्द से बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका आंसर, एप्पल होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो एप्पल है। फ्रेंड्स ये जो संचार उपग्रह है ये एप्पल स्वदेश निर्मित है, ठीक है, इसको यह भी ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ साथ में ही चलते हैं अगला सवाल पे। संचार उपग्रह का तात्पर्य यह होता है, हो सकता है कुछ लोग ना समझें, आप जो रेडियो टेलीविज़न ये सारे, या फिर मोबाइल फ़ोन, ये सारे जो आप चलाते हैं वो सभी इसी एप्पल के, जो कि संचार माध्यम है, संचार उपग्रह है, इसी की सहायता से चलता है, ठीक है। अगला सवाल है, इनसैट का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है इनसैट का पूर्ण रूप क्या होता है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट एरिया, एशिया नेशनल सैटेलाइट, या फिर इंडियन नेशनल सैटेलाइट इंडिगो। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ओके, भारतीय राष्ट्रीय, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपका दिया गया है, 1982 में भू स्थिर कक्षा में स्थापित होने वाला उपग्रह कौन था? 1982 में भू स्थिर कक्षा में स्थापित होने वाला उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 3, आर्यभट्ट या फिर भास्कर। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इनसैट, ठीक है, इनसैट ध्यान में रखेंगे। 1982 में भू स्थिर कक्षा में स्थापित होने वाले उपग्रह का नाम था इनसैट, जो कि 36,000 किलोमीटर ऊपर प्रक्षेपित किया जाता था। इनसैट, इनसैट, ठीक है, 36,000 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं होगा, इनसैट होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, 2001 में भू स्थिर उपग्रह को प्रक्षेपित करने हेतु किसका उपयोग किया जाने लगा? PSLV, GSAT, इनसैट या फिर ऑल, यानी कि दिए गए में से सभी। जल्द से बताएंगे, 2001 ईस्वी में भू स्थिर उपग्रह को प्रक्षेपित करने हेतु किसका उपयोग किया जाने लगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा GSAT, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, GSAT यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल है, इनसैट 1A भारत में कब प्रक्षेपित किया? 1934, 1982, 1977 या फिर 1875। जल्द से बताएंगे। इनसैट 1A भारत ने, ये में नहीं होगा, ने होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ने होगा। भारत ने कब प्रक्षेपित किया इनसैट 1A? जल्द से बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है।
ओके, तो फ्रेंड्स 1982 में भारत ने इनसैट 1A को प्रक्षेपित किया। ओके, आपसे यह पूछा जा सकता है कि इनसैट 1A भारत ने जो प्रक्षेपित किया 1982 में किस प्रक्षेपण यान के द्वारा। तो अगर ऐसा पूछा जाए तो SLV। अब हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि SLV का मतलब क्या होता है। तो SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपसे पूछा गया इनसैट 1B भारत ने किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया। PSLV, ASLV, GSLV या फिर नॉट एनी वन, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे इनसैट 1B भारत ने किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर होगा ASLV। ध्यान में रखेंगे ASLV, ठीक है। और हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इनसैट 1B भारत ने किस वर्ष प्रक्षेपित किया। तो 1983। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। मेजर यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, रीता फारिया या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन चलिए इसका आंसर कीजिए जल्दी से। 5 सेकेंड आपके पास अभी भी हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय मेजर यूरी गागरिन, राकेश, रीता या कर्णम मल्लेश्वरी। तो चलिए 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा राकेश शर्मा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, राकेश शर्मा। ओके, और हो सकता है कि आपसे यह पूछ दिया जाए कि राकेश शर्मा किस देश के सहयोग से अंतरिक्ष में गए थे, यानी कि राकेश शर्मा किस देश के अंतरिक्ष यान से गए थे अंतरिक्ष में। तो आपसे वहाँ पे आप नाम कह सकते हैं ये रूस, ठीक है, जिससे कि रूस, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया राकेश शर्मा किस देश के यान से अंतरिक्ष में गए थे। चलिए ये तो अभी मैंने आपको बताया कि रूस के, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया, रूस देश के सहयोग से गए थे और फिर वापस आए भी थे। इस तरह से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बन चुके हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। IRS 1A भारत ने कब प्रक्षेपित किया। IRS 1A भारत ने कब प्रक्षेपित किया, आपको बताना है। 1895, 1878, 1988 या फिर 2002। IRS 1A भारत ने कब प्रक्षेपित किया। तो फ्रेंड्स 1988 ध्यान में रखेंगे, आपको ध्यान में रखना है 1988, IRS 1988। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल है भारत कब से GSLV का प्रयोग करना प्रारंभ किया। GSLV, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका मतलब होता है GSLV का। वही आपको बताना है कि भारत ने कब से GSLV लॉन्च व्हीकल का प्रयोग करना प्रारंभ किया। 2002, 1998, 2001 या फिर 2020 से। खैर चलिए इसका आंसर बता ही देते हैं, बहुत टाइम हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो इस वजह से। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 2001। ध्यान में रखेंगे 2001, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 2001 से भारत ने GSLV का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये अगला सवाल तो कोई है नहीं आपके लिए, लेकिन हाँ मैं एक सूचना आपके लिए ज़रूर दूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं क्लास, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और, आपको इस क्लास में उपस्थिति के तौर पे जय हिंद ज़रूर लिखना है, ताकि पता चले कि आप लोग में देश प्रेम और देश भावना है, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग GK GS क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।